दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है मैथ। गणित से डर क्यों लगता है। देखो, सुबह से लेकर के शाम तक पूरा दिन कुछ न कुछ करते हैं। हर काम में गणित है। जैसे सुबह हमने खाना बनाया। खाना अनपढ़ आदमी भी, हमारी माताएं जो खाना बनाती हैं वो पूछती हैं, बेटा कितनी रोटी खाएगा। आप बताते 1, 2, 3, 4 इत्यादि। ये सारी गिनती जो है ये मैथ में स्टार्ट होती है। उसके बाद हमने चाय बनानी है। चाय का घर में मेहमान आए हुए हैं, मान लो 10 चाय हमने बनानी है, तो उसका अनुपात जो हम लगाते हैं, कितना चम्मच चीनी डलेगी, कितना चम्मच चाय डलेगी, कितने कप पानी डलेगा और उबलने के बाद उसमें कितने कप दूध डलेगा। इस प्रकार वो काउंटिंग होती चली जाएगी। वो भी एक गणित का ही सवाल बन जाता है। के अलावा बाजार से हम खरीदारी करते हैं। जैसे हमने 4 आइटम खरीद लिए, 5 रुमाल, 5 पेन, 5 पेंसिल और 6 हमने चाय की दवात खरीद ली। आजकल तो ये चाय की दवात खरीदने का समय नहीं है, क्योंकि बाल पेन आ गया है। तो इस प्रकार उनमें भी हमने हिसाब लगाना है। सबका जोड़ेंगे हम, पेन इतने के आए, चाय की दवात इतने की आई। जो जो हम आइटम खरीद रहे हैं उसका हिसाब लगाएंगे और दुकानदार जो पैसे मांगेगा उसको भी हम जोड़ेंगे, इतने बनते हैं या नहीं। तो उस हिसाब से हम उसको पैसे देते हैं। तो गणित काम आया। खेती में है, पूरे एरिया में जितना एरिया हम बिजाई करते हैं उसमें आंकड़ा दिया जाता है, इतने हिस्से में इतना अनाज बुआई का लगेगा। गणित का विषय है, गणित की जरूरत पड़ती है। कहने का मेरा मकसद यह है, तो गणित में कहीं भी हम चूक नहीं कर सकते। बगैर गणित के आपका गुजारा नहीं है, क्योंकि साइंस भी गणित से निकली है। गणित की खोज हुई है। आर्यभट्ट ने उसके बारे में सरलता की है। फिर उसके बाद सीधे सीधे जो गणितज्ञ है उन्होंने अच्छे अच्छे फार्मूले दिए हैं, अच्छी थ्योरम बताई है, अच्छी चीजें बताई। तो देखिए, इसका डर क्यों लगता है हमें। डर इसलिए लगता है, नंबर 1 रुचि। नंबर 2 ध्यान न देना। नंबर 3 मेहनत न करना। नंबर 4 आज का काम कल पर छोड़ना। नंबर 5 नकल करना। नंबर 6
अनुपस्थित रहना, नंबर 7 अभ्यास न करना, नंबर 8 अध्यापक की बात ध्यान से न सुनना, नंबर 9 अपना काम भाई बहन या माता से करवाना या दोस्तों से करवाना, नंबर 10 किताब छुपा कर रखना, नंबर 11 छुट्टी का इंतजार करना। दोस्तों, नंबर 1 रुचि। जैसे हम फिल्म देखते हैं, उसमें बड़ी रुचि होती है, एक एक सीन, एक एक उसका जो उसके अंदर क्रियाकलाप है, जो स्टोरी है, जो जो उसमें हुआ है, हम उसका पूरा ध्यान रखते हैं, यानी कि उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे जब हम 1982 में पढ़ाना शुरू किया था, तो बच्चों ने रुचि नहीं दिखाई मैथ के अंदर। जैसे सवालों में कलम की पूरी स्टोरी लिखती। दोस्तों, वो कहां से याद हुई? देख करके याद हुई। तो इसलिए क्यों याद हुई? क्योंकि उसने जो फिल्म बनाई है, फिल्म बनाने वाले ने ऐसी कहानी बना दी कि उसमें सबका ध्यान बटे। तो इसलिए मैथ एक ऐसी चीज है जिसमें आप रुचि लेंगे, लगन से करेंगे। मैथ से आसान कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि अनपढ़ आदमी भी उंगलियों पे पैसे गिनता है, सारी चीजें होती हैं, खरीदारी होती है, सब कुछ हम मैथ में ही करते हैं। लेकिन हमें पता नहीं है कि ये मैथ है, हमारी रुचि इसमें कम है। नंबर 2 ध्यान दे देना। हम मैथ की तरफ ध्यान ही नहीं देते, इसको हवा बना रखा है और बड़ा मुश्किल है। मैथ तो बहुत मुश्किल है, पूरा हवा बना रखा है। और हवा बनाएंगे, जैसे कोई भी काम है, अगर हम एक पत्थर उठा रहे हैं और उसको हम ये सोचेंगे अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ा भारी है, इसको उठा ही नहीं पाएंगे, तो अगर वो हल्का भी होगा तो हमारे दिमाग के अंदर यही बात आ जाएगी कि भारी है, उठेगा। तो
वास्तव में नहीं उठा सकते हम उसको, क्योंकि जब उसका वजन ही हमें पता नहीं है, पहले ही भारी बना दिया तो उसको हम उठा नहीं सकते, इसलिए हम ध्यान नहीं देते। मेहनत नहीं करना, मेहनत का मतलब यह है, जैसे आज एक सवाल अपने मास्टर ने कराया है, उस सवाल को घर पर जा करके अपने रफ कॉपी में करके देखें। अगर वो सवाल ठीक आ जाता है तो ये सोच ले हमें आ गया, फिर तो आपकी रुचि बन जाएगी। अगर वो सवाल नहीं आया उसको दोबारा करें, दोबारा भी नहीं आया तीसरी बार करें, बार बार करने पर भी नहीं आया, अगले बार कक्षा में जाते ही अपने सर से पूछें तो वो सवाल अवश्य आ जाएगा। उसके बाद आज का काम कल पर छोड़ना। जैसे कई बच्चे आलसी होते हैं, जो रुचि नहीं रखते मैथ में, वो सोचते हैं चल अध्यापक क्या करेगा, 2 डंडे मार लेगा, कल कर लेंगे, किसी की कॉपी ले लेंगे। ये काम कभी भी नहीं होगा। आज कोई भी काम है, मैथ नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट का काम है, चाहे आप घर का ही ले लीजिए, मान लो हमने कपड़े धोने हैं, हमने उससे कल धोएंगे, कल सोचेंगे कल धो लेंगे, कल कभी नहीं आता। जैसे रामायण में कहते हैं रावण भी कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, उसका कल कभी नहीं आया, आखिर में उसका अंत हो गया। उसके बाद नकल करना। जो बच्चे रुचि नहीं लेते हैं, कक्षा से अनुपस्थित रहते हैं या ध्यान नहीं देते हैं, पीछे शरारत करते रहते हैं और किसी होशियार बच्चे की कॉपी मांग करके काम करते हैं, इसलिए वो मैथ में रुचि नहीं ला सकते हैं, इसलिए उनको डर लगता है, हवा बन जाता है। और मैथ फिर है क्लास में अनुपस्थित रहना, ये मैंने बता ही दिया है। जो बच्चा आएगा नहीं उसको कोई टीचर घर जाके पढ़ाएगा कैसे, पूरी क्लास का ध्यान देना होता है। अभ्यास नहीं करना। अक्सर सवाल जो करा दिए गए हैं कुंजी या गाइड या किसी की कॉपी से आपने नकल कर ली है तो आपकी रुचि बिल्कुल नहीं बनेगी, तो यह भी एक नुकसान है। अध्यापक की बात ध्यान से नहीं सुनना। जब सर या मैडम कक्षा में पढ़ा रहे होते हैं, कई बच्चे पीछे से शरारत करते रहते हैं, फिर दूसरे बच्चे हंसते हैं, वो खुद तो पढ़ते ही नहीं है लेकिन पूरी क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए बच्चे पीछे रह जाते हैं और कमजोर हो जाते हैं। तो इसका अपना काम, आजकल ट्रेंड देखा हमने, माँ बाप भाई बहन छोटे बच्चों का ही काम कर देते हैं। जब अध्यापक, जैसे मैं भी एक अध्यापक हूं, हम पूछते हैं तो कहते हैं जी इसको लिखना नहीं आ रहा था, ये नहीं आ रहा था, यानी कि उसको कामचोर बना रहे हैं। यह ऐसा आप लोगों ने कभी नहीं करना है, अपने बच्चे से काम कराना है और बार बार करने के बाद उसको कहनी है, कभी भी भूल करके भी उसका काम नहीं करना है। जब अपना काम अपने आप करेगा तो उसको मैथ में रुचि बनेगी और काम करने की आदत बनेगी और वो हवा उसके दिमाग से निकल जाएगा। अब्राहम लिंकन था, अमेरिका का राष्ट्रपति था, वो गरीब घर से बिलोंग करता था। जब वो वकील था स्प्रिंगफील्ड में, तो अपने जूतों को पॉलिश कर रहा था, तो एक साहिबान कहने लगा, राष्ट्रपति जी आप अपने जूतों को खुद को पॉलिश करते हो? बोला क्यों नहीं, ये मेरे जूते हैं, आप किसके जूते पॉलिश करने जाते हैं? इस तरह की जो है मेहनत जो है हम करेंगे तो हमारा शरीर भी ठीक रहता है और हमें मैथ समझ में आ जाएगा। उसके बाद किताब छुपा कर रखना। अक्सर ये देखा जाता है बच्चे के पास किताब नहीं होती है या होती है तो उसको छुपा दी जाती है और कहता है मेरे पास तो किताब ही नहीं है सर, मैं कहां से करूं। ये बहुत गंदी आदत है। अपनी किताब को फाड़ो नहीं, उसको ध्यान से रखो, सावधानी पूर्वक बैग में लेकर के आइए। जब घर से निकलते हैं तो अपने घंटी के हिसाब से आज ये पढ़ना है, आज इसकी घंटी लगेगी, क्लास लगेगी, उस हिसाब से किताबें बैग में डाल करके
चलना चाहिए। फिर इसके बाद है छुट्टी का इंतजार। जो कमजोर बच्चे होते हैं वो सोचते हैं पता नहीं किस टाइम छुट्टी होगी, छुट्टी हो जाए तो अच्छी बात है, जान छुटेगी, कल की कल देखेंगे। तो ये सारा। फिर एक पॉइंट में भूल गया था, सबसे पहले है समय की पाबंदी। समय की पाबंदी ये बहुत ही मुख्य पॉइंट है। पंचुअल द टाइम ये आप अपने बच्चों से नहीं करवाते। रूटीन से उठाइए। पहली बात तो जल्दी सो जल्दी उठो, उससे बच्चे की रुचि बनती है। और सुबह सो जा करके कॉलगेट करके नहाओ और समय पर स्कूल जाओ। कई बच्चे लेट जाते हैं तो स्टाफ जो है यानी कि अध्यापक वर्ग उसको पीछे खड़ा कर देते हैं, उससे उसकी तोहिन होती है, इंसल्ट हो जाती है। फिर वो धीरे धीरे बच्चा आना ही बंद कर देता है, वो बंक मारना शुरू कर देता है, यानी घर से आया और स्कूल में आया नहीं। उसके बाद पंचुअल टाइम होगा तो बच्चा अवश्य पढ़ेगा। दोस्तों मैथ सबसे आसान है, लेकिन इसको बार बार करना जरूरी है। धन्यवाद।